नज़र आती है उस हिसाब के स्कूल में वो पढ़ा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि प्राइवेट स्कूलों में कम फीस नहीं है, बहुत ऐसे स्कूल हैं जहाँ बहुत कम फीस है। और ऐसे भी स्कूल्स हैं हरियाणा बोर्ड के प्राइवेट स्कूल्स जहाँ पर 4 बच्चे हैं तो एक बच्चे की फ़ीस माफ़ की जाती है, ब्रदर सिस्टर कंसेशन दी जाती है, विधवा के बच्चे को फ्री पढ़ाया जाता है। और अगर कोई वीकर सेक्शन से बच्चा है, इंटेलिजेंट है, तो उनको फ्री एजुकेशन दी जाती है। और ये मैं खाली दावे नहीं कर रहा, अगर कभी आपके पास कोई ऐसा बच्चा हो तो आप हमसे कांटेक्ट कराइए, हम उसको बिल्कुल फ्री एजुकेशन देंगे। बिल्कुल सर। ये हम ये नहीं कह सकते आपके जी प्राइवेट स्कूल गरीब बच्चों के लिए जो शिक्षा नहीं दे रहे हैं। आप कभी भी आइए, उन बच्चों को, अगर इस तरह के कोई बच्चे हैं, बच्चा पढ़ने में अच्छा ज़रूर होना चाहिए जो एजुकेशन लेना चाहे, तो हम उसको बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों से फ्री एजुकेशन और जो फैसिलिटी होगी वो आपको दिलवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बात सुनकर तो मेरे ख्याल काफ़ी लोग इस बात से खुश हुए होंगे कि आपने एक ऐसा स्तर बनाया है गरीब बच्चों के लिए। तो मेरे ख्याल ये बात ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में भी एक ऐसा एक क्राइटेरिया है। हाँ, नहीं, ये अब आपने ये क्वेश्चन पूछा तो जागा मीडिया नेटवर्क के थ्रू हम पेरेंट्स को ये बताना चाहते हैं, बिल्कुल गरीब बच्चों के लिए फैसिलिटी होती हैं, लेकिन केस जेन्युइन होना चाहिए, बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए, तो उसको बिल्कुल इस तरह की फैसिलिटी दी जाएगी। और फीस जो हाइक है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? फीस के बारे में तो मैंने मैडम आपको अभी बताया कि हर तरह का प्राइवेट स्कूल है, कम फीस वाले भी हैं, ज़्यादा फीस वाले भी हैं। अगर कुछ पेरेंट्स ही ऐसे हैं जो आजकल स्टेटस सिंबल बन चुका है स्कूलों का कि मेरा बच्चा उस स्कूल में फलां नामी ग्रामी स्कूल में पढ़ता है, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक गरीब बच्चे की बात है तो उसको बिल्कुल इस तरह की कंसेशंस हम दिलवाएंगे स्कूल्स के अंदर। ठीक है सर। अब हम आपकी थोड़ा फैमिली लाइफ की तरफ चलते हैं। हाँ बिल्कुल। आप हमें ज़रा बताइए कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, कैसा है? मेरी फैमिली के अंदर मैडम 4 भाई हैं हम जी। मेरे से सबसे बड़े अकाउंट्स ऑफिसर हैं डीडीए के अंदर, मेरे से बड़े वाले बैंक में मैनेजर हैं पीएनबी में, और मैं आपके सामने हूँ स्कूल्स, और मेरे से छोटा भाई है वो भी स्कूल चलाता है। 2 बेटे हैं मेरे, एक लॉ कर रहा है, फाइनल ईयर में है, दूसरा आपकी ही लाइन में आ रहा है मास कम्युनिकेशन AIT गुड़गांव से, वो नॉर्थ डकोटा यूनिवर्सिटी अमेरिका से USA से रिकॉग्नाइज्ड है, और मेरी वाइफ, और यही परिवार है। और इसके बारे में और आपको कुछ पूछना तो बताइए। सर, आपके इतने बिजी शेड्यूल में आप अपने फैमिली के साथ कैसे टाइम बिताते हैं? मतलब उनको प्रॉपर टाइम किस तरीके से देते हैं? मैडम इसके अंदर देखिए, शेड्यूल चाहे कितना ही बिजी हो, समय तो निकालने से ही निकलता है। और मेरा अपना सिद्धांत है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, सबसे पहले तो हेल्थ। तो मैं डेली शाम को 1.5 घंटे वॉक करता हूँ, इवनिंग वॉक, और संडे मैं अपनी फैमिली के लिए रखता हूँ हमेशा। और बहुत ही कोई इमरजेंसी है तो अलग चीज़ है, नहीं तो संडे को हम पूरे परिवार के साथ बैठते हैं, भाई भी बैठते हैं, कभी हम उनके घर डिनर करते हैं तो कभी वो हमारे पास करते हैं। और हमारी पूरी फैमिली के अंदर बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, और एक बिल्कुल सिंपल फैमिली है, कोई बीड़ी सिगरेट शराब कुछ नहीं हमारी फैमिली के अंदर। और बहुत ही एक फैमिली के अंदर जो प्यार होना चाहिए वो हमारा बहुत ही बरकरार है। धन्यवाद सर। अब आप हमें ये बताइए कि जागा मीडिया का फरीदाबाद टैलेंट शो जो है, करीब 1-1.5 साल से हम इस शो को चला रहे हैं, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया मैडम, कि देखिए मैंने आपका एक बार प्रोग्राम देखा, 1-2 बार, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। कई बार हमारे जो बच्चे होते हैं उनके टैलेंट छिपे रह जाते हैं। आज ज़माना इस चीज़ का नहीं रहा कि बच्चा पढ़ने में ही अच्छा हो, बच्चा चाहे जिस क्षेत्र में हो लेकिन वो टॉप लेवल पर होना चाहिए। और कई बार हेजिटेशन के कारण बच्चों की जो प्रतिभा वो छिपी रह जाती है। तो आपने जो ये शो स्टार्ट किया ये बहुत ही सराहनीय है, और मैंने आपके शो में देखा कि बच्चे बड़ा अच्छा डांस करते हैं, तो मेरा भी दिल 1-2 बार किया मैं अपने स्कूल के 1-2 बच्चों को आपके जागा मीडिया के अंदर भेजूं, और उनको भी पता चले कि भाई आप कितने पानी में हो, क्योंकि कंपटीशन से ही पता चलता है इंसान को कि आप कितना। वैसे तो हर व्यक्ति, हर इंसान अपने आप को टैलेंटेड समझता है, लेकिन समाज किसे टैलेंटेड कहता है, मेन चीज़ ये है।
तो आपने ये कंपटीशन की भावना जो बच्चों में बढ़ाई है, और जिन बच्चों के अंदर हुनर है और वो आपके मीडिया के थ्रू अगर आगे जाते हैं, तो आज की डेट में तो फिल्म इंडस्ट्री है, एक डांस इंडस्ट्री है कि आप टीवी पे देखिए सरोज खान खुद डांस सिखा रही हैं, इतनी बड़ी कोरियोग्राफर हैं। और भी कितने ही डांसेस आ रहे हैं, कपल्स में डांस आ रहे हैं, फैमिली डांस आ रहे हैं। तो आपने फरीदाबाद को एक नई दिशा दी है ये, और आई अप्रिशिएट योर वर्क। और जागा मीडिया का मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले हफ्ते एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, हीरा तो कोयले की खान में ही पाया जाता है, पर जरूरत होती है तो एक जौहरी की, जो उसे पहचाने और उसे तराशे संवारे। और ऐसे ही एक जौहरी है मिस्टर रमेश डागर जी, जो कि प्रतिभावान छात्र छात्राओं की प्रतिभा को तराशते हैं और संवारते भी हैं। और हमें ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अब ऐसा कोई छात्र और छात्रा नहीं रहेंगे जो कि पढ़ाई ना कर पा रहे हो धन के अभाव के कारण। और अगर आपकी जानकारी में भी ऐसे कोई प्रतिभावान बालक या बालिका हैं जो कि धन के अभाव के कारण पढ़ ना पा रहे हो और आगे पढ़ना चाहते हो, तो आप मिस्टर रमेश डागर जी से संपर्क करें, वो आपको पूर्ण रूप से सहयोग देंगे। हम मिस्टर रमेश डागर जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आशा करते हैं कि वो और उनकी संस्था आगे भी ऐसे ही प्रतिभावान बालक बालिकाओं को प्रोत्साहित करते रहेंगे और उनके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। अगर आप भी ऐसी किसी संस्था से जुड़े हैं जो कि फरीदाबाद की भलाई और विकास का काम कर रही हो, और अगर आप अपनी संस्था की बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं हमारे थ्रू, तो हमसे संपर्क करें। अगर आप हमसे संपर्क करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, तो इस प्रोग्राम के बारे में अपने व्यूज और सजेशंस भेजना हमें बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमें अपनी ईमेल्स इसी तरह भेजते रहिए ताकि मैं आपसे इस शो पर बात कर सकूं। पर अब वक्त आ गया है अलविदा लेने का, पर हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक, सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक के लिए गुड बाय। फिर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, फिर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम